चलो अगला एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आगे देखो, 5 रजिस्टर है ये 2 रजिस्टर जो है यहाँ पे 10 ओम एंड 40 ओम कि ये 2 पैरेलल में लगा हुआ है, और इस इधर जो है ना 3 रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है। 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, ये 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, एक सवाल। और दूसरा सवाल इक्विवेलेंट करंट या करंट इन द सर्किट कितना होगा। तो पहला पार्ट पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दूसरा पूछा है करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। कितनी बात सुन में, ये 2 पार्ट पूछा है। कितनी बात सुन में, इसको आगे चल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। 5 रजिस्टर, 2 रजिस्टर 10 और 40 ओम का इस तरह से कनेक्ट है, 30, 20 और 60 का इस तरह से कनेक्ट है। बैटरी 12 वोल्ट का है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है एक, दूसरा करंट बताना है। ठीक, अगर हम लोग इसको R1, R2, R3 करके दिखाते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना पैरेलल में है। कितनी बात से सॉल्यूशन कर रहे हैं। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, पैरेलल है ये। तो R फर्स्ट 1 डैश डाल दिया। 2 पैरेलल में होता है तो कैसे लिखते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में प्लस कर देते हैं। यही तो होता है, 2 पैरेलल में होते हैं तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में प्लस कर दिया। ठीक है, ये 400 अपॉन 50 आ गया, 0, ये 8 ओम का, तो इसका आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया हमारा कितना, 8 ओम का आ गया ये। ठीक, अब ये दे रखा है ये 3 रजिस्टर R3, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। ठीक है ना, ये तीनों पैरेलल में, तो R डबल डैश कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, R3 इंटू R4 इंटू R5 अपॉन R3 इंटू R4, R4 इंटू R5 प्लस R5 इंटू R3, है ना। साइक्लिक में ऐसे ही तो बताया था, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करके साइक्लिक में मल्टीप्लाई कर नीचे। ये कितना है, ये 30 इंटू 20 इंटू 60 ऊपर में आ गया, 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 30। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देते 6, इसको ऐसे ही रखते हैं सिंपल, इसको सिंपल करने, सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। तो 30 इंटू 20 इंटू 60, देखना R। ठीक है, ये तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, देखो 30 इंटू 20 600 प्लस 20 इंटू 60 1200 प्लस 60 इंटू 30, ठीक है ना, 1800। कितनी बात समझाई। इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना का 30 इंटू 20 इंटू 60, इसे प्लस कर देंगे 18 12 3000 3600, ये आ जाएगा इस तरह से। कितनी बात समझिए, 2 0 कैंसिल कर दो, 1 0 इससे, 1 0 इससे कैंसिल करो, 6 से काट दो 36, और ये 2 से काट दो 3 से काटो ये 10, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाएगा। कितनी बात समझ में, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम। तो मैं इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट 10 ओम का ये बना देता हूँ। ठीक, इन तीनों का इक्विवेलेंट ये 10 ओम हो गया, इस 2 का इक्विवेलेंट ये 8 ओम हो गया। अभी भी ये दोनों सीरीज में हो गए। अब इसका हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये क्या होगा, ऐसे ये सीरीज में हो गए।
और सीरीज में होगा तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल रजिस्टर। तो 8 ये और 10 ये 18 हो जाएंगे, तो 18 हो जाएगा। तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मैं मिटा दूं, समझ में तो आ ही रहा है इसको, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। 10 + 8 18 ओम, ठीक है, ये हमारा आ गया ये। अब क्या बताए, ये तो पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरे पार्ट में पूछा है कि ये बैटरी जो ना 12 वोल्ट का है तो करंट कितना होगा। करंट निकालना है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस निकालते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये 12 है, ये 18 है, 6 2 12, 6 3 18, 0.67 एम्पियर का करंट आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, आगे चले हम लोग, कितनी बात समझ में आ रही है, मिटा दो इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। अगला दे रखा हमारा 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है इस तरह से, ये 3 रजिस्टर है 8 ओम का, ठीक है ना। बताना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए एंड बी के रेस्पेक्ट में, किसी भी दो एंड के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 + 8 16, ठीक है। तो इसका तो आ जाएगा ये 16 ओम का, ये आ गया। और ये दूसरा जो ना ये वाला, ये 8 ओम का अभी भी है, ठीक है। और यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, 16 और 8 ये दोनों ही पैरेलल है। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो ये 8 × 16 अपॉन 8 + 16, ठीक है। 8 × 16 अपॉन 24, 8 3 = 24, 16 अपॉन 3 ओम, ठीक है। चेक कर लो आंसर, ठीक है। मैं तो वो आएगा ही, वो तो मैं इसलिए बताया कि अब यहाँ तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। अगला सवाल एक मैं खुद से करा देता हूँ, ये भी देख लो, मिटा दो इसे। इसमें जब ट्रायंगल में कनेक्ट करते हैं ना, तो दो जो है सीरीज में आ जाता है, एक पैरेलल में आ जाता है। तो सीरीज वाले को सीरीज के हिसाब से कर लो, उसका इक्विवेलेंट जो आता है उसको एक पैरेलल में कर दो। कितनी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, सभी इक्विवेलेंट है, R1 R2 ये सभी बराबर है। ये इसके आगे देखो, एक रजिस्टर यहाँ कनेक्ट है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो है ना एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है, ये है, यहाँ A है और यहाँ B है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सभी R है, सभी R के बराबर है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, इसी फिगर को दूसरे तरीका से बनाते हैं हम लोग, इस तरह से बनाते हैं इसी फिगर को। ये रजिस्टर है R, ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है R, ठीक है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनल है A और यहाँ पे एक टर्मिनल है B, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक फिगर है, एक रेजिस्टेंस है ये, 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 सभी रेजिस्टेंस बराबर है।
यहाँ ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ठीक है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, ये पांच रजिस्टर है और ये तीनों फिगर एक ही फिगर है, तीनों का बनाया गया अलग अलग तरीके से, लेकिन है इसका एक ही, सब एक ही है। आगे चले, पीछे चले, ठीक है, ये पहले कभी आता था, अभी मैं हटा दूंगा क्योंकि ये कोर्स में तो पहले था, लेकिन अब थोड़ा एनसीईआरटी से पूछता है, मैं वैसे ही वो ट्रायंगल का इन्होंने पूछा तो मैं ये अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। आगे चले हम लोग, 5 रेजिस्टेंस है, ये ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर हम बता दे रहे हैं, ए आर, बी R/2, C 2R, D R/5, ठीक है। अब इसमें से आंसर बताना कौन सा होगा? हाँ, इसका आंसर है ए आर, सभी आर है होगा, इसका इक्विवेलेंट भी आर है। कैसे आएंगे? रट लेना, वही तो मैं बता रहा हूँ, रटे हुए ना, ठीक है, इसमें बहुत सवाल किए। ओके, अगला देख लो, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इस फिगर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये बैटरी ले लिया, आगे चले, यहाँ पे देखो, ये इसको कनेक्ट कर दिया, जैसे कनेक्ट करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ से एक करंट चलेगा, आई करंट चलेगा, यहाँ आते ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, I1 I2, कितनी बात में, मगर ये दोनों ही रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों में बराबर करंट चलेगा। कितनी बात में, ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो बराबर बराबर करंट चलेगा। मान लो 4 ओम का है तो 2 ओम इसमें जाएगा, 2 ओम इसमें जाएगा। बताया था ना, पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें कम करंट होता है, जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है उसमें ज़्यादा करंट होता है। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होगा तो बराबर बराबर करंट जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों में करंट में बराबर हो जाएगा, आधा उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जा रहा आधा करंट और आधा करंट इसमें जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा, करंट भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। पोटेंशियल तो होता ना V = I × R, तो करंट भी सेम जा रहा है, रेजिस्टेंस भी R है, इधर भी करंट उतना ही जा रहा है, रेजिस्टेंस भी R है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे और यहाँ पे जब चेक करेंगे तो दोनों जगह पोटेंशियल बराबर आएगा। मान लो V' है तो ये दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। जब दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इस वाले वायर से करंट चलेगा ही नहीं, कि करंट चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, या तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो यहाँ कम हो, या यहाँ ज़्यादा हो यहाँ कम हो, तब जाके करंट चलेगा। यहाँ पे दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो इस वाले वायर में कोई भी करंट नहीं चलता, तो ये यूजलेस है, इसको काट देते हैं। अब कितने रेजिस्टेंस बच गए? 4 रेजिस्टेंस बच गए, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, एक ये दोनों सीरीज में है। जब ये हट जाएगा तो ये हट गया, तो ये हटा दिया गया इस तरह से, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2R है ना ये, और इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? ये भी 2R होगा। लेकिन अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, बस में ये 2R पैरेलल में है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो R/N लेते हैं। अगर एक जैसा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो R/N लेते हैं। तो यहाँ पे R कितना है? 2R के बराबर है, और N कितना है? 2, 1 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से कैंसिल होकर R, यानी R इक्विवेलेंट जो ना R के बराबर ही आ जाता है। कितनी बात समझ में आई? ये वाला फिगर समझ में आ गया। यहाँ 2 सवाल बहुत खास है, एक तो ये कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा किस वाले वायर से करंट 0 होगा? इस वाले वायर से करंट 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल सेम आएगा तो यहाँ पे करंट 0 होता है। आगे चले हम, इसी तरह से ये वाला फिगर है, सेम फिगर है, देखो इसको हम पकड़ के उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ देखो ध्यान से, एक को पकड़ा, उठा लिया, ऐसे उठा के यहाँ ला के रख दिया, तो ए कहाँ चला गया? यहाँ पे ए चला गया, और ये एक इधर से कनेक्ट हो गया, एक इधर से कनेक्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस ये हो गया, ये रेजिस्टेंस ये हो गया, ए यहाँ चला गया।
कितनी बात समझ में? और ये क्या हो जाएगा, ये मिटा देते हैं। कितनी बात समझ में? ये मिटा दिया। कितनी बात? तो अब क्या हो गया, ये आर था, ये भी आर था, तो सेम फिगर आने लगा। ठीक है, सेम फिगर आने लगा। तो कहाँ पे करंट जीरो होगा, कौन से रेजिस्टेंस में? अगर हम लोग ए बी सी देते हैं तो ए बी वाला वायर जो है इसमें करंट जीरो होगा। कितनी बात सुन में? अगर ये वाले को रेजिस्टेंस को ये, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर कंपैक्ट करेंगे ना और इसको ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इधर, इसको इधर खींचेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, ये साइड में आ जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस जो ना बीच में आ जाएगा, ये वाला जो था, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। कितनी बात सुन में? तो इसमें कौन सा रजिस्टर में करंट जीरो हो रहा है? इस वाले में करंट जीरो हो जाएगा। कितनी बात सुन में? इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहता है। कितनी बात सुन में आई? तो ये एक डायग्राम है, इतने तरीके से ये डायग्राम बनाया जाता है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर होता है। अगर मान लो आर का वैल्यू 10 है, जैसे ये भी 10 है, 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 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? 10। इस वाले वायर में करंट कितना? जीरो। इसी से पूछेगा, करंट पूछेगा तो इसी में पूछेगा, और इक्विवेलेंट पूछेगा तो जितना है उतना ही आएगा। कितनी बात में? ये भी एक सवाल बहुत पहले अच्छा आता रहता था, बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हम लोग, आगे दे रखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।